अस्सलाम वालेकुम। पिछले कुछ क्लासेस से जो है हम सर्कल ड्राइंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज भी हम सर्कल ड्राइंग के कॉन्सेप्ट को ही कंटिन्यू करेंगे और एक नए एल्गोरिथम को सीखेंगे जो सर्कल ड्राइंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो पिछली दफ़ा हमने क्या चीज़ें देखी थी उनको एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने सर्कल की डेफिनेशन देखी थी कि सर्कल एक इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स दैट लाई एट एन इक्वल डिस्टेंस। उस इक्वल डिस्टेंस को हमने रेडियस कहा था, जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट सेंटर की तरफ से होता है। तो यहाँ पर अगर आप ये सर्कल देखें तो ये जो है इसका फिक्स्ड पॉइंट है और ये यहाँ से लेकर इस फिक्स्ड पॉइंट से लेकर सर्कल की बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस है ये आपका रेडियस कहलाता है। तो इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल से बात की थी। फिर हमने ये भी देखा था कि सर्किल जो एक सिमेट्रिक फिगर होती है, यानी इसका हाफ अगर हिस्सा आपको पता हो तो इसका सेकंड हाफ आप इसका रिफ्लेक्शन लेकर बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 4 वे सिमेट्री हो सकती है, यानी आप सर्किल के 4 हिस्से कर लें, क्वाड्रेंट 1, 2, 3 और 4, या इसकी 8 वे सिमेट्री हो सकती है कि आप सर्किल के 8 हिस्से कर लें, ऑक्टेंट 1, ऑक्टेंट 2, ऑक्टेंट 3, इस तरह करके ये 8 ऑक्टेंट आपके पास बनते हैं। अगर आपको एक ऑक्टेंट आप ड्रॉ कर लेते हैं तो बाकी आपको फिर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उनके रिफ्लेक्शन लेकर उनकी कॉपी ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये 45 डिग्री के एंगल्स पर बनते हैं। फिर हमने यहाँ पर रिफ्लेक्शन किस तरह ली जाती है वो यहाँ पर देखा था कि ये एक्स एक्सिस जब वाई एक्सिस जब नीचे की तरफ आएगा तो वो नेगेटिव होगा, एक्स एक्सिस दूसरी तरफ आएगा तो वो नेगेटिव होगा। ये हमने काफ़ी डिटेल से बात की थी। उसके बाद फिर हमने यहाँ पर पॉइंट देखा था सर्किल की 8 वे सिमेट्री के अंदर कि अगर ये यहाँ पर एक्स वाई पॉजिटिव है तो ये क्वाड्रेंट 4 के अंदर इसके क्या कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। फिर इसी तरह हमने ये तमाम कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस किया था कि कौन सी चीज़ कहाँ पर आपके पास प्लॉट की जाएगी और किस साइन के साथ जो आपकी एक्स और वाई की वैल्यूज है वो प्लॉट होंगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर करके आपके पेपर के अंदर भी आ जाता है, ये वाली जो फिगर है, तो इसको काफ़ी ध्यान से आप लोगों को समझना होगा। उसके बाद फिर सर्किल की इक्वेशन आपके पास चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और इसका जो सेंटर है वो 0,0 होता है। फिर हमने ये देखा था कि मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम काम किस तरह करता है। हमें फॉर एग्जांपल ये हम प्लॉट कर चुके हैं, इन दोनों में से हमें चूज करना है कि कौन सा पिक्सल जो है हम प्लॉट करेंगे नेक्स्ट। तो इन दोनों में से हमें चूज करने के लिए फिर यहाँ पर इसकी इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज को पुट करके देख रहे थे। फिर अगर हमारे पास रिजल्ट 0 है तो पॉइंट जो है सर्किल के ऊपर है, लेस देन है तो सर्किल की बाउंड्री के अंदर है, ग्रेटर देन 0 है तो आउटसाइड ऑफ द सर्कल बाउंड्री है। तो ये काफ़ी डिटेल से मैंने उसके ऊपर पूरी एक क्लास में आपको ये समझाया था। तो फिलहाल मैं उस चीज़ के ऊपर अब दोबारा नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आपको एक क्विक रिव्यू यहाँ पर दिखा रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक्चुअल मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम को शुरू किया था। इसके तमाम स्टेप्स को हमने डिस्कस किया था और इसकी मदद से हमने 2 डिफरेंट मतलब प्रॉब्लम्स करके देखी थी। एक ये वाली प्रॉब्लम करके देखी थी और एक ये वाली प्रॉब्लम करके देखी थी। इसके अलावा फिर मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम के अंदर हमने एक इसका प्रैक्टिकल भी करके देखा था जावास्क्रिप्ट की मदद से। अब आप इसकी यहाँ तक हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। आज जो हमें टॉपिक शुरू करना है वो हमारे पास है ब्रेजनहेम सर्किल एल्गोरिथम, यानी सर्किल को ड्रॉ करने का ये दूसरा एल्गोरिथम है हमारे पास जो हम इस्तेमाल करते हैं। अब सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रेजनहेम सर्किल एल्गोरिथम में और मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या है। देखें, मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम की जो इनिशियल डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू होती है वो 5/4 माइनस आर है। 5/4 माइनस आर मतलब 1.25 माइनस आर। अब जब यहाँ पर पॉइंट का कॉन्सेप्ट आ जाता है तो आपको वैसे ही पता होगा कि जब ये आगे चलकर कैलकुलेट होगा लूप के अंदर तो उस वक्त हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो पॉइंट की शेप के अंदर ही आएगा और हमें फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन जो है बहुत ज़्यादा करनी पड़ेंगी। तो इसीलिए मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम जो है ये थोड़ा सा स्लो है हमारे पास ब्रेजनहेम सर्किल वाले एल्गोरिथम के मुकाबले में, क्योंकि ब्रेजनहेम सर्किल एल्गोरिथम जो है वो फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन नहीं करता है और मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम जो है फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन करता है। जब कंप्यूटर को फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन करनी पड़ती हैं तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है इंटीजर्स के मुकाबले में। तो ये इसका मेन डिफरेंस है, मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम जो है थोड़ा सा स्लो है हमारे पास ब्रेजनहेम के मुकाबले में। अब चलते हैं यहाँ पर हम ब्रेजनहेम के ऊपर।
ब्रेजनहेम सर्कल एल्गोरिथम के लिए भी अगर आपको रेडियस ऑफ द सर्कल मतलब दिया गया है और ओरिजिन आपको बताया गया है कि वो सेंटर पे है, तो पहले ऑक्टेंट को प्लॉट करने के लिए आपको ये स्टेप्स जो है फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज वो उसी तरह जैसे मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम में हमने किया था कि सबसे पहले हम इनिशियल पॉइंट को जो है प्लॉट करेंगे। जैसे एक्स कॉमा वाई हमें दिया गया है, अब एक्स की वैल्यू हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे, क्योंकि ओरिजिन हमें पता है कि सर्किल का जो है जीरो के ऊपर होता है। और वाई की जो वैल्यू लेंगे हम इनिशियली, वो उस वैल्यू को लेंगे जो हमें रेडियस की वैल्यू दी गई है। यानी जो हमें पहला पिक्सल प्लॉट करना होगा वो ये वाला पिक्सल जो है प्लॉट करना होगा 0,r। यहाँ से हम अपने सर्किल को इस तरह ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो जो सर्किल के अंदर जब भी हमें पहला पिक्सल प्लॉट करना होगा तो वो हम हमेशा 0,r प्लॉट करेंगे। 0 जो है एक्स की वैल्यू और r जो है आपके वाई की वैल्यू, वाई एक्सिस की वैल्यू। फिर उसके बाद आप इनिशियल डिसीजन पैरामीटर को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिंपल जो इनिशियल डिसीजन पैरामीटर है उसकी वैल्यू है 3 - 2r। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन अगर मैं पीछे जाऊँ यहाँ पर तो मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम में हमारे पास p की जो वैल्यू है वो 5/4 - r है। यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो 1.25 - r इसकी वैल्यू यहाँ पर फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आ रही है। तो ये इसका मेन डिफरेंस है कि जो हमारे पास ब्रेजनहेम सर्कल एल्गोरिथम है इसके अंदर हमारे पास फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन नहीं होती हैं। p इज इक्वल टू 3 - 2r। तो 3 - 2r हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इनिशियल जो p की वैल्यू है वो आ जाएगी। ये जो है अब डिसाइड करेगी वैल्यू कि आप जो है पिक्सल को प्लॉट करेंगे वो ईस्ट ईस्ट पिक्सल को प्लॉट करेंगे या साउथ ईस्ट पिक्सल को प्लॉट करेंगे। अच्छा, अब ये p की वैल्यू तो आपको मिल गई। अब आप चेक करेंगे इफ की कंडीशन के अंदर अगर p की वैल्यू लेस देन 0 है तो आपने ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। अगर p की वैल्यू जो है ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आती है तो आपने ये वाले स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप्स में क्या कह रहे हैं कि पहले आपको p की वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा। जैसे p इज इक्वल टू p प्लस 4x प्लस 6, और यहाँ पर x की वैल्यू में आप 1 इंक्रीमेंट करेंगे और y की वैल्यू को आप एज इट इज रहने देंगे। y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा जब p की वैल्यू लेस देन 0 होगी। लेकिन अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन आती है 0 से या इक्वल टू 0 के आती है तो उस वक्त p की वैल्यू फिर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। p प्लस 4 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 10, ये आपकी नए p की वैल्यू बनेगी। और x की जो नई वैल्यू होगी उसमें 1 इंक्रीमेंट करेंगे और y की जो न्यू वैल्यू होगी उसमें से 1 को हम डिक्रीमेंट करेंगे। तो ये तो हो गए हमारे इफ की कंडीशन की बात। उसके बाद अब आपने लूप कब तक चलाना है, ये कह रहे हैं कि रिपीट स्टेप 3 एंड स्टेप 4 अंटिल एक्स बिकम्स ग्रेटर देन और इक्वल टू वाई। अब ये कह रहे हैं कि इस लूप को आप यानी स्टेप 3 को और स्टेप 4 को आप तब तक रिपीट करते रहेंगे। यानी ये जो इफ की कंडीशन है ये लूप के अंदर तब तक चलती रहेगी जब तक आपके पास x की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू से बढ़ नहीं जाती या y की वैल्यू के बराबर नहीं हो जाती। यानी जब तक x छोटा रहेगा तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। जैसे ही x की वैल्यू y के बराबर हो जाती है या y से बड़ी हो जाती है तो हम लूप को टर्मिनेट कर देंगे और हमारा जो फर्स्ट ऑक्टेंट होगा वो ड्रा हो चुका होगा। ठीक है, एक्चुअल के अंदर ब्रेजनहेम सर्किल एल्गोरिथम के ये 5 स्टेप्स होते हैं, लेकिन अगर आपको कंप्लीट सर्किल ड्रॉ करने के लिए दिया जा रहा है तो फिर आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा 8-वे सिमेट्री की मदद से। तो टू प्लॉट द कंप्लीट सर्कल reflect each point of first octant onto other 7 octant making use of 8-way symmetry। ये बिल्कुल वही काम है जो हमने अपने मतलब मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम में किया था कि जब हमने एक ऑक्टेंट को ड्रॉ किया था तो हमने सिंपली उसकी क्या की थी, मतलब जो है उसकी रिफ्लेक्शन लेकर उसका सर्किल को जो है कंप्लीट कर लिया था। तो ये हमारे पास ब्रेजनहेम सर्किल एल्गोरिथम है। इसके अंदर और जो मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम है उनके अंदर मेन डिफरेंस हमारे पास यही होता है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन नहीं करता है और मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम जो है आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट कैलकुलेशन को यूज कर रहा होता है। इसीलिए जो मिड पॉइंट है वो थोड़ा सा स्लो है और ब्रेजनहेम जो है थोड़ा सा फास्ट है। इसकी जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है। अब चलते हैं इसकी एक एग्जांपल की तरफ। तो यहाँ पर आपको ये मैंने एल्गोरिथम की पिक्चर यहाँ पर लगा दी है।
ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, पेपर में आपके पास एल्गोरिथम नहीं होगा, आपको ये एल्गोरिथम जो है कंप्लीट याद होना चाहिए और क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, क्वेश्चन को देखकर आपने फिर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। ये आपके स्टेप जो है ये आपके दिमाग में होने चाहिए। ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपके सामने रखा है ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझ सकें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपने फर्स्ट ऑक्टेंट को जो है वो प्लॉट करना है, सेंटर आपका ओरिजिन के ऊपर है, हैविंग रेडियस 10 यूनिट्स यूजिंग ब्रेजनहेम सर्किल एल्गोरिथम। अब ये कह रहा है कि आपने ब्रेजनहेम सर्किल एल्गोरिथम को इस्तेमाल करते हुए 10 यूनिट्स वाले रेडियस को सर्कल को जो है वो ड्रा करना है उसके फर्स्ट ऑक्टेंट को। तो अब हमें इनिशियल फर्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं। हमने यहाँ पर इनिशियल पॉइंट को प्लॉट किया एक्स और वाई। अब एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू आर, तो प्लॉट हमने किया एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू आर। वाई की जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू हमारे पास है वो 10 है, तो इनिशियल जो पिक्सल हम प्लॉट करेंगे वो हम करेंगे 0,10। तो यहाँ पर हमने 0,10 को जो है ये प्लॉट कर दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप में पी की वैल्यू हमें निकालनी है 3 माइनस 2r। तो 3 माइनस 2r जब हमने किया तो 3 माइनस 2r की वैल्यू 10 है, 2 10 20, तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। माइनस का 20 में प्लस 3 करेंगे तो माइनस का 17 आंसर आ जाएगा। तो पी की जो इनिशियल वैल्यू हमारे पास आ गई है वो माइनस का 17 आ गई है। अब माइनस के 17 हमारे पास आई है, तो फिर हम यहाँ पर अब इफ की कंडीशन के अंदर चेक कर रहे हैं कि अगर p की वैल्यू लेस देन 0 है तो ऑब्वियसली हमारे पास p की जो वैल्यू है लेस देन 0 है, तो मतलब हम ऊपर वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे, नीचे वाली को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम p की वैल्यू हमें लेस देन 0 मिली है। p के अंदर फिर हम पिछले p की वैल्यू प्लस 4x प्लस 6 करेंगे, तो p की वैल्यू हमारे पास -17 प्लस 4x की जो वैल्यू हमने प्लॉट की है वो 0 प्लॉट की है, तो 4 इंटू 0 प्लस 6, ये तो खत्म ही हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होके। माइनस के 17 में प्लस का 6 जब हम ऐड करेंगे तो माइनस का 11 आएगा। और उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि x के अंदर आप 1 इंक्रीमेंट करें, y सेम रहेगा। तो x में हमने 1 इंक्रीमेंट किया तो x की वैल्यू 1 हो गई, y की वैल्यू 10 ही रहेगी क्योंकि y की वैल्यू हमें चेंज नहीं करनी है। और अगला जो पिक्सल हम प्लॉट करेंगे वो करेंगे 1,10। तो यहाँ पर फिर 1,10 आपके पास प्लॉट हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप देखें x की जो वैल्यू है वो y की वैल्यू से छोटी है, तो मतलब हम स्टेप 3 और स्टेप 4 को जो है कंटिन्यू करेंगे। तो अब की बार जो हमारे पास p की वैल्यू आई है वो भी लेस देन 0 है, तो फिर हम दोबारा से इसी स्टेप को फॉलो करेंगे p प्लस 4x। अब की बार जो x की वैल्यू हमारे पास है वो 1 हो चुकी है और उसके अंदर हम 6 को प्लस करेंगे, तो 4 1 जा 4, 4 के अंदर हमने 6 को प्लस किया तो ये 10 हो गया। और -11 में से 10 हमने ऐड किए तो ये हमारे पास माइनस का 1 आंसर आ गया। फिर हम x की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट करेंगे, y की वैल्यू सेम रहेगी, तो ये होगा 2,10। तो अगला पिक्सल हमारे पास 2,10 ये प्लॉट हो जाएगा। अब की बार भी हमारे पास p की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 आई है, तो हम सेम ही कंडीशन को फॉलो करेंगे। यहाँ पर p की वैल्यू अब हमारे पास -1 है प्लस 4x प्लस 6, तो 4 2 ये जो x की वैल्यू हमारे पास 2 हो चुकी है, 4 2 8, 8 के अंदर हमने 6 को प्लस किया तो 14, 14 में से हमने -1 किया तो ये 13 आ गया। अब x की वैल्यू में हमने 1 इंक्रीमेंट किया, ये 3 हो गया, y की वैल्यू सेम रहेगी, तो ये 3,10 आपके पास प्लॉट होकर आ गया। यहाँ पर अभी भी x की वैल्यू लेस देन है y की वैल्यू से, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अब की बार p की जो वैल्यू हमारे पास आई है वो ग्रेटर देन 0 आई है, तो जब p की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हम क्या करते हैं, नीचे वाली कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर p प्लस 4x माइनस वाई, x माइनस का ये जो 13 है ये p की वैल्यू है, 4 फॉर्मूले का है, और 3 माइनस 10 जो है ये x की वैल्यू है 3, और 10 जो है y की वैल्यू है। 3 माइनस 10 प्लस 10, ये वाला जो 10 है ये फॉर्मूले का है। तो आपने इसको कैलकुलेट करना होगा। 3 में से आपने 10 निकाले तो माइनस के 7, माइनस के 7 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास हो जाएगा 28, 4 7 जा 28, ठीक है। फिर 13 में आपने 10 प्लस किए तो ये 23 हो गया प्लस का, ठीक है, और ये आपके पास 28 हो गया माइनस का। तो यहाँ पर जब आपने 23 ऐड किए माइनस के 28 में तो आपके पास माइनस का 5 रिजल्ट में आ गया।
अब इस केस में यहाँ पर x की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट होगा, y की वैल्यू में 1 डिक्रीमेंट होगा, तो x की वैल्यू को आपने यहाँ पर जो है चेंज किया। x की वैल्यू के अंदर आपने 3 + 1 4 किया, और y की वैल्यू में यहाँ पर आपने 1 डिक्रीमेंट किया। मैं यहाँ पर -1 लिखना भूल गया हूँ, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। कौन से स्टेप में? ये वाले स्टेप के अंदर 10 - 1 इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 9। अब की बार जो हमारे पास पिक्सेल प्लॉट होगा वो 4,9 प्लॉट होगा, ठीक है। उसके बाद जो है अब हमारे पास p की जो वैल्यू है वो फिर से <0 है, और x की वैल्यू जो है y की वैल्यू से बहुत छोटी है अभी भी, तो हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। p की वैल्यू हमें लेस देन मिली है -5, तो हम ऊपर वाली कंडीशन फॉलो करेंगे। यहाँ पर जो है हमने किया इसको जो है p की वैल्यू p + 4x + 6। अब x की जो वैल्यू थी हमारे पास 4 आई थी, तो 4 4 का 16, 16 के अंदर हमने 6 को प्लस किया तो ये 22, 22 के अंदर से -5 किया तो ये प्लस का 17 हमारे पास रिजल्ट आया। अब इसके अंदर हमने x के अंदर 1 इंक्रीमेंट किया, y की वैल्यू सेम रखी, तो यहाँ पर y की वैल्यू जो है मैंने फिर चेंज नहीं की है। यहाँ पर मेरे को लग रहा है गड़बड़ हो गई है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। y की वैल्यू जो है यहाँ पर 9 है, 9 ही रहेगी, और यहाँ पर 9 - 1 होगी, तो ये हमारे पास बनेगा 9 - 1 = 8, और ये 8 - 1 = 7। तो ये कुछ इस तरह होगा। मैं इसको दोबारा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर y की वैल्यू अब 9 आ चुकी है, 5,9। अब अगला पिक्सल हमने प्लॉट कर लिया। अब हमारे पास p की जो वैल्यू आई है वो ग्रेटर देन है ये 0 से, तो हम नीचे वाली कंडीशन को फॉलो करेंगे। p + 4x - y + 10, x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 9 है, तो 5 - 9, फिर ये कैलकुलेट करके हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आ गया 11। x की वैल्यू में हमने 1 इंक्रीमेंट किया, 6 हो गया। y की वैल्यू में हमने 1 डिक्रीमेंट किया, ये 8 हो गया, क्योंकि हम नीचे वाली कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं इसलिए y में 1 डिक्रीमेंट किया तो ये 8 हो गया। अब की बार भी y की वैल्यू जो है हमारे पास, सॉरी, ये जो p की वैल्यू है हमारे पास ग्रेटर देन 0 आई है, तो उसके बाद हमने यहाँ पर p की वैल्यू मतलब ये जो नीचे वाली कंडीशन को फॉलो किया। p = p + 4x - y + 10। x की वैल्यू जो है हमारे पास 6 है, y की वैल्यू अभी यहाँ पर 8 आई है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट बना 13। x की वैल्यू में हमने 1 इंक्रीमेंट किया, y की वैल्यू में 1 डिक्रीमेंट किया, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 7,7। अब इसके बाद हम आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें कंडीशन दी गई है कि हमें इन इन स्टेप्स को तब तक फॉलो करना है जब तक x की वैल्यू जो है y की वैल्यू के बराबर नहीं हो जाती या y की वैल्यू से बड़ी नहीं हो जाती। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों इक्वल हो चुकी है, तो अभी हमें अपने इन स्टेप्स को रोकना होगा। अब यहाँ तक आपके पास 7,7, ये फर्स्ट ऑक्टेंट ऑफ द सर्किल जो है ये प्लॉट हो चुका है। अब अगर आपको कंप्लीट सर्किल ड्रॉ करना है तो फिर आप इसकी डायरेक्ट रिफ्लेक्शन ले सकते हैं। इस तरह करके आपको ये पूरा का पूरा जो आपका सर्किल है वो प्लॉट हो जाए। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। सिमिलर चीज़ है जो हमने मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम में पढ़ी थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मुझे नहीं लग रहा इसको आपको समझने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। स्टेप्स भी तकरीबन सिमिलर ही हैं, सिर्फ पी की वैल्यू को ही चेंज किया गया है, बाकी तकरीबन चीज़ दोनों के अंदर सेम ही है। सिर्फ इसकी पी की वैल्यू यहाँ पर चेंज है और मिड पॉइंट के अंदर जो पी की वैल्यूज है वो चेंज है। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस तरीके का कोई दूसरा क्वेश्चन दिया जाए तो फिर आप मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको वो सॉल्व करने में। हाँ, यहाँ पर अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि आप एक स्टेप में इसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप मल्टीपल मतलब चीज़ों को इस्तेमाल मल्टीपल स्टेप्स के अंदर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मैं पेपर के अंदर कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूँगा। अगर फिजिकल पेपर होते हैं तो पेपर के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। आपको पेपर पे पेन से अपने दिमाग से ही ये जो कैलकुलेशंस हैं ये तमाम की तमाम सॉल्व करनी होंगी। पेपर में कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउ नहीं होगा अगर यूनिवर्सिटी में फिजिकल पेपर होते हैं तो। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा।
अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई। अब ये जो हमारा सर्किल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यहाँ पर ख़त्म होता है। सिर्फ इसका एक प्रैक्टिकल मैं आपको करवा के दिखाना चाह रहा हूँ, तो वो भी तकरीबन मैं ऑलरेडी कर ही चुका हूँ, तो उसको भी साथ-साथ अभी ही हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये सर्किल का जो हमारा पूरा टॉपिक है, ये यहीं पर ख़त्म हो जाए। तो सर्किल के लिए आपने एग्जैक्ट वही काम करना होगा जो आपने अभी तक हमने लाइन ड्राइंग में और मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम में किया था। तो एग्जैक्टली आपने उसी तरह एचटीएमएल का कोड वगैरह करना है, और ये जो इनिशियल जो आपके पास कैनवास एलिमेंट को सेटिंग करने के जो तरीके हैं, ये 4 लाइंस आपको लिखनी होंगी। और नीचे जो आपके पास 4 लाइंस होती हैं, ये जो आपके पास मतलब उसको प्लॉट करने के लिए क्या नाम है, पिक्सेल को प्लॉट करवाने के लिए आपके पास जो फंक्शन है वो आपने यहाँ पर पुट पिक्सेल के नाम से बनाया हुआ है, ठीक है। और ये जो इसके अंदर लाइन्स है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो इसके बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर लैंग्वेज के अंदर आपके पास डिफरेंट कोड्स होंगे पिक्सेल को प्लॉट करवाने के लिए। हमारा जो एक्चुअल काम है ना, वो यहाँ से शुरू हो रहा है। ये जो आपके पास है ब्रेजनहेम सर्किल एल्गोरिथम, तो यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ ब्रेजनहेम सर्किल एल्गोरिथम, ठीक है। ये यहाँ से आपका ब्रेजनहेम सर्किल एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा है। अब इसके अंदर क्या हुआ कि देखो, हमने पहले एक रेडियस का वेरिएबल लिया, एक्स वाई दो वेरिएबल्स हमने अलग से लिए, और एक पी का वेरिएबल ले लिया इनिशियल डिसीजन पैरामीटर। रेडियस आपको दिया गया है 100, यानी आपको जो सर्किल ड्रॉ करना है वो 100 के रेडियस का होना चाहिए। एक्स की वैल्यू 0 है, क्योंकि फॉर्मूले में जो एल्गोरिथम में हमें कहा गया है कि जब आप पहला पिक्सल प्लॉट करते हैं तो आप एक्स की वैल्यू 0 लेते हैं, वाई की वैल्यू रेडियस की वैल्यू के बराबर लेते हैं। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू को हमने 0 लिया, वाई की वैल्यू को हमने रेडियस की वैल्यू के बराबर कहा। उसके बाद हमें पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ब्रेजनहेम में फॉर्मूला जो है वो है 3 माइनस 2r, तो 3 माइनस 2 और ये r रेडियस की वैल्यू। तो ये जब कैलकुलेट होगा तो हमारे पास पी की जो वैल्यू है वो आ चुकी होगी। फिर उसके बाद हमने डू वाइल का लूप चलाया है। यहाँ पर डू वाइल का लूप हमने इसलिए चलाया है क्योंकि हम चाह रहे हैं कि कंडीशन चाहे ट्रू हो या ना हो, ये वाला जो पिक्सल है हमारे पास, ये ऑलरेडी जो इनिशियल पिक्सल है हमारे पास, वो हम प्लॉट कर दें, चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो। तो अब यहाँ पर शुरू के अंदर ही हमने पुट पिक्सल किया, तो ये जो आपका इनिशियल पिक्सल होगा ये प्लॉट हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं, ये पुट पिक्सल जो है लूप की बॉडी के अंदर ही अवेलेबल है। तो अब इफ पी की जो वैल्यू है जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है, अगर ये लेस देन 0 आपके पास आती है, तो आप p प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6, जो अभी हमने पीछे एल्गोरिथम में देखा था वो करेंगे। x की वैल्यू के अंदर 1 इंक्रीमेंट करेंगे, और y की वैल्यू यहाँ पर लिखी नहीं गई है क्योंकि y की वैल्यू में हमें कोई चेंज नहीं करना है, तो यहाँ पर वो अलग से लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर कंडीशन एल्स भी हम लिखेंगे कि अगर p की वैल्यू लेस देन नहीं होती है 0 से, तो वो या तो इक्वल टू 0 होगी या ग्रेटर देन 0 होगी। तो एल्स की कंडीशन में हम जो हमारी सेकंड कंडीशन थी हमने वो यहाँ पर लिखी है, p इज इक्वल टू p प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 10, और x की वैल्यू में 1 इंक्रीमेंट किया, y की वैल्यू में से 1 डिक्रीमेंट किया। अब ये तो हो गई हमारी लूप के अंदर की बात। अब लूप की कंडीशन को जहाँ पे हमने एल्गोरिथम में देखा था तो लूप की कंडीशन के अंदर क्या था, इस लूप को हमें तब तक चलाना है जब तक x की वैल्यू y की वैल्यू के बराबर नहीं हो जाती, या x की वैल्यू जो है y की वैल्यू से ग्रेटर नहीं हो जाती है। तो यहाँ पर अब हमने कंडीशन लिखनी होगी, सॉरी यहाँ पर इक्वल टू नहीं आएगा, x इज लेस देन y। तो इस लूप को तब तक चलाते रहो जब तक x की जो वैल्यू है वो y से लेस हो। तो इस लूप को ये तब तक चलाता रहेगा जब तक x की वैल्यू छोटी रहेगी y की वैल्यू से। जैसे ही x की वैल्यू y के बराबर होगी या y की वैल्यू से बड़ी होगी, तो ये लूप यहाँ पर टर्मिनेट होगा, और आपका जो सर्किल का फर्स्ट ऑक्टेंट होगा वो स्क्रीन के ऊपर प्लॉट हो चुका होगा। बस ये एल्गोरिथम यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब ये जो एल्गोरिथम यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये एल्गोरिथम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑक्टेंट को प्लॉट करने के लिए। अगर आपने कंप्लीट सर्किल को ड्रॉ करना है, तो आपने यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन वाली प्रॉपर्टीज हैं 8 वे सिमेट्री वाली, वो यहाँ पर आपने प्लॉट करनी होंगी। तो मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ, और मैं इसको ब्राउजर के अंदर ओपन कर लेता हूँ। ओपन इन ब्राउजर मैंने इसको किया है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास
फर्स्ट ऑक्टेंट जो है सर्किल का ये ड्रॉ हो चुका है। अब मैं इसके यहाँ पर जो है मतलब रिफ्लेक्शन लेता हूँ। तो रिफ्लेक्शन लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे सिंपली अपने इसको मैं यहाँ पर 1 2 3 4 बार पेस्ट करता हूँ और इन वैल्यूज को जो है क्विकली सिमेट्री के अंदर जो चीज हमने सीखी थी, y यहाँ पर नेगेटिव होगा, यहाँ पर x नेगेटिव होगा और यहाँ पर दोनों जो वैल्यूज हैं वो नेगेटिव होंगी। उसके बाद फिर इनको हम यहाँ पर चेंज करेंगे। एक्स एक्सिस की जगह पर y की वैल्यू आएगी और y एक्सिस की जगह पर x की वैल्यू आएगी। फिर इनको हम यहाँ पर क्विकली 4 दफा पेस्ट करेंगे। यहाँ पर जो y एक्सिस की वैल्यू है, यानी ये जो x है इस वक्त ये y एक्सिस की वैल्यू है, तो हम इसको नेगेटिव करेंगे। और ये जो y है इस वक्त ये x एक्सिस की वैल्यू है, तो इसको नेगेटिव करेंगे और यहाँ पर दोनों एक्सिस जो है वो नेगेटिव होंगी। अब ये हमने कर दिया। यहाँ पर आकर अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि सर्किल हमारे पास कंप्लीटली ड्रॉ हो चुका है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमारा जो सेंटर है वो 0,0 पर है। अब 0,0 पर है यानी सर्किल को इसने कंप्लीटली ड्रॉ कर दिया है। अब 0,0 हमारी स्क्रीन के इस पॉइंट के ऊपर है, तो हमें यहाँ पर अपने सेंटर को भी चेंज करना होगा। तो सेंटर को चेंज करने के लिए आप बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर एक सेंटर का वेरिएबल आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक सेंटर का वेरिएबल बना देता हूँ और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ आई थिंक 150 दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम दोनों के अंदर सेंटर की वैल्यू को प्लस कर देंगे। यहाँ पर भी मैं सेंटर की वैल्यू को प्लस कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखेंगे कि सर्किल का जो फर्स्ट ऑक्टेंट है यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। फॉर सेंटर इज इक्वल टू, स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है कहीं, पुट पिक्सल सेंटर प्लस एक्स सेंटर प्लस वाई। तो पहला ऑक्टेंट जो है प्लॉट होना चाहिए। एक मिनट में इसको कॉपी करता हूँ। रेडियस हमारे पास 100 है और यहाँ पर मैं इसको अगर y की वैल्यू लेस नेगेटिव करता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब भी हमारे पास कोई भी पिक्सल स्क्रीन के ऊपर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम हुई है, फॉर सेंटर इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर हमने इक्वल टू नहीं लगाया, सॉरी, ये वेरिएबल बनाने में गलती हो गई थी। तो सेंटर इज इक्वल टू हमने किया और अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 ऑक्टेंट्स जो हैं सर्किल के ये ड्रॉ हो चुके हैं। तो मैं क्विकली अब सेंटर की वैल्यू मैंने ऐड कर दी है। यहाँ पर मैं इसको सॉरी 4 दफ़ा मैं लिखता हूँ पहले। यहाँ पर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। यहाँ पर x की और y की दोनों की वैल्यू इस तरह आएगी, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं इनकी वैल्यूज को इंटरचेंज करता हूँ। यहाँ पर जो है y की वैल्यू और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी और इसको मैं कॉपी करता हूँ। 4 दफ़ा मैंने इसको पेस्ट किया। अब ये प्लस, ये भी प्लस होगी, ठीक है। यहाँ पर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, ये प्लस की होगी, ये वाली वैल्यू नेगेटिव होगी और ये नेगेटिव, और वाई एक्सिस की वैल्यू भी नेगेटिव। तो अब इसको सेव करके रन करके देखते हैं। तो अब आप देखेंगे कि हमारे पास जो है कंप्लीट सर्किल जो है ये इसकी मदद से ड्रॉ हो चुका है। अब सेंटर जो है इस दफा 0,0 पे नहीं है, 150 के ऊपर है। तो अब आप सेंटर को भी अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको 200 कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस से भी ये 200 पर आ जाएगा और वाई एक्सिस से भी ये 200 के ऊपर यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से सर्किल के सेंटर को डिफाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जैसे ये एक्स एक्सिस का सेंटर है, ठीक है, और इसी तरह आप इस वाई एक्सिस का सेंटर जो है अलग डिफाइन कर सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे ये वाला कोऑर्डिनेट हो और वाई पर ये वाला कोऑर्डिनेट हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन तमाम एक्स की जो एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज हैं उनके अंदर यहाँ पर आपको अलग से सेंटर एक्स लिखना होगा और यहाँ पर जो वाई की वैल्यूज आपके पास हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ
मैंने यहाँ पर y लिख दिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज को अगर अभी मैं 200 रहने देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों सेम ही है। लेकिन अगर हम एक्स एक्सिस की वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो अब एक्स एक्सिस के अंदर आपका जो सर्किल है वो आगे की तरफ, यानी ये वाई एक्सिस से इतना ही रहेगा लेकिन एक्स एक्सिस में ये आगे की तरफ मूव हो जाएगा क्योंकि हमने इसके सेंटर को यहाँ से चेंज कर दिया। तो इस तरीके से आप अपनी स्क्रीन के ऊपर कहीं पर भी जहां आपको सर्किल प्लॉट करवाना है वहां पर आप ब्रेजनहेम सर्किल एल्गोरिथम की मदद से प्लॉट करवा सकते हैं। ब्रेजनहेम सर्किल एल्गोरिथम जो है ये फास्ट एल्गोरिथम है एज कम्पेयर टू मिड पॉइंट सर्किल एल्गोरिथम। तो होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो जब हमारी ऑनलाइन क्लास होगी तो उसके अंदर अपने क्वेश्चंस को नोट डाउन करके रखें और फिर उसके अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर हमारा जो है मिड पॉइंट और ब्रेजन हम कंप्लीट हो गया, यानी सर्किल वाले जो कॉन्सेप्ट थे वो यहाँ पर अब कंप्लीट हो गए।